आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण, हिंदी माध्यम एससीईआरटी सीजी। इसके पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 1 के एक प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हो चुका था। अब हम देखेंगे आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता कीजिए। चलिए देखते हैं, उसको बुक से ही देखते हैं। ये पेज नंबर कितना है आपका? 43। समीकरण 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 और x ऋण y धन 1 बराबर कितना 0 में खाली स्थान हल है, तब x व y का मान ज्ञात कीजिए। क्या होंगे इसमें से? तो हम सभी जानते हैं, क्या जो समीकरण दिया गया है ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा। यदि दोनों समीकरण के द्वारा प्राप्त रेखाएं ग्राफ में प्रदर्शित करने के बाद अगर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, पहला जो समीकरण दिया गया था उसके लिए ये वाला रेखा है और दूसरा समीकरण दिया गया है ना, ठीक है, उसके लिए ये वाला रेखा है। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर कहां पर? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं मतलब दिए गए समीकरण का हल कैसा होगा? अद्वितीय हल। तो यहां लिखेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। तो x और y का मान आपको बताना है। ठीक है, तो हम आपका जब भी निर्देशांक बिंदु दर्शाते हैं, ठीक है, तो जो पहला रहता है वो x का मान रहता है और बाद वाला क्या रहता है? y का। तो x का मान कितना हो जाएगा? 2। x का मान 2 और y का मान 3। ये तो इस तरह पहला ग्राफ को देखकर हम इसका हल के बारे में बता दिए। दूसरा देखते हैं, समीकरण 3x धन 6y बराबर 15 और x धन 2y बराबर कितना 5। इसमें देखते हैं रेखाएं। समीकरण के आपका जब भी हम जो समीकरण दिया गया उसको दर्शाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ में कितने रेखाएं प्राप्त होते हैं? 2। यहाँ पर देखिए पहले आपका जो आपका लकीर दिखाई दे रहा है रेखा, सरल रेखा 3x धन 6y बराबर 15, समीकरण पहला के लिए आपका रेखा है। फिर नीचे में देखते हैं यही रेखा x धन 2y बराबर 5 के लिए भी है। तो इस तरह आपका दोनों समीकरण के लिए जो प्राप्त रेखाएं हैं ना, वो एक के ऊपर एक हैं। यदि दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है तो उसको कहते हैं समपाती रेखाएं। क्या कहेंगे? समपाती रेखाएं। जब दोनों एक के ऊपर एक हो जाए तब आपको इसको हम समपाती रेखाएं कहेंगे और दिए गए समीकरण का अनेक हल होगा। दिए गए समीकरण कितना हल होगा? अनेक हल। तो लिख देते हैं अनेक हल। तो x बराबर भी इसका मान क्या होगा? अनेक होगा। y का मान भी क्या होगा? अनेक। चलिए अब हम देखते हैं आपका समीकरण ऋण 4x धन 6y बराबर 3 और 2x ऋण 3y बराबर कितना 5। इसमें भी हमको हल ढूंढना है। तो देखिए दोनों समीकरण के लिए आपका ग्राफ में जो प्रदर्शित है ना, दोनों आपको जो रेखाएं हैं वो दोनों कैसे हैं? समांतर है। पहला रेखा समीकरण के लिए ऋण 4x धन कितना आपका 6y बराबर 3। तो यहाँ आपका ये ऊपर वाला दिया गया पहला समीकरण की रेखा है और 2x ऋण 3y बराबर 5 ये नीचे वाला दिए गए समीकरण के लिए रेखा प्राप्त हुआ है। दोनों रेखाएं कैसे हैं? समांतर है। क्या दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कोई कटान बिंदु मिला है? नहीं है। दोनों का कटान बिंदु यहाँ नहीं है, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, अतः दिए गए समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो x और y का मान, x का मान वहां कोई भी हल नहीं होगा, मतलब x का मान आपको नहीं मिलेगा, y का मान भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका समीकरण x धन 2y बराबर 3 और 4x धन 3y बराबर कितना 2। इसमें देखते हैं तो दोनों रेखाएं जो आपके समीकरण के प्राप्त हुए हैं, दोनों आपके रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं। ठीक है, तो दोनों रेखाएं आपका इस बिंदु पर ऋण 1 और 2 पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं।
तो इसका आपका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, तो x का मान बताना है और y का मान। तो जो प्रारंभिक आपका बिंदु है वो x के लिए है, तो x का मान ऋण 1, और जो बाद वाला है वो किसके लिए है, y के लिए है। तो इस तरह x का मान ऋण 1 और y का मान कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह हम देख लिए, यदि आलेखी विधि द्वारा हल करने पर ग्राफ में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तब आपका हमको अद्वितीय हल प्राप्त होगा, और यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, और यदि दोनों रेखाएं समपाती हैं, एक के ऊपर एक प्राप्त हो रहा है, ऐसे स्टेप में आपका x और y का मान जो समीकरण का हल होगा वो कितना होगा, आपका अनेक हल प्राप्त होंगे।